सरसों के तेल में सिर्फ एक चीज मिलाएं और पाएं दांतों की हर बीमारी का इलाज। अगर आपके भी दांतों में दर्द है, आपके दांतों से चमक खत्म हो गई है, दांत पीले हो गए हैं, दांत उम्र से पहले हिलने लगे हैं, दांतों में कैविटी हो गई है जिसकी वजह से शदीद किस्म का दर्द होता है, दांत झड़ने लगे हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, मसूड़ों से खून आने लगा है, या फिर मुंह में छाले बनने लगे हैं जिनको हम अक्सर माउथ अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मुंह के हवाले से फेस करना पड़ रही हैं, आज वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपके दांत दोबारा से बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएंगे जैसे पहले थे और 90 सालों तक भी आपके दांतों को कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे दांतों में कीड़ा लग जाए या फिर मसूड़ों से खून आता हो या फिर दांतों की चमक गायब हो जाए या दांत पीले हो गए हों, अगर दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, ठंडा गर्म लगता हो या फिर दांतों की वजह से कोई भी तकलीफ आपको हो रही हो, तो आज मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी उनको आपने बड़े ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। 98% तक दांतों के मरीज हर रोज अपना मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने लोग दांतों के मसाइल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये रेमेडी आज आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। अब आपने कैसे इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस जबरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे पावरफुल चीज जो हम ऐड करेंगे वो है इनो। ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इनो आपके दांतों से सालों पुरानी गंदगी, पीलेपन को तेजी से साफ करता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको इनो के मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इनो का इस्तेमाल लाजमी करें। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू में विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है जो पायरिया की तकलीफ को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। ये आपके दांतों से जमे हुए पीलेपन को बहुत तेजी से खत्म करता है। हाफ लीमू के रस को ही आपने ऐड करना है। लीमू के रस के अलावा अगर लीमू को निचोड़ने के बाद इसके छिलके के अंदरूनी तरफ नमक लगाकर दांतों पर अच्छी तरह से मल लें, इससे भी दांत इंतहाई चमकदार और साफ हो जाते हैं। ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं, आपने देखा होगा। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, हाफ टी स्पून। सरसों का तेल दांतों में जमी हुई गंदगी को, पीलेपन को खत्म करता है। इससे मसूड़ों का दर्द और इन्फेक्शन खत्म होते हैं। अगर पान गुटखा खाने के बाद आपके दांतों पर जिद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ चुके हैं और कीड़ा भी लगने लगा है, तो सरसों का तेल भी इन दागों को खत्म करता है। सरसों के तेल में भी जरासीम कश खुसूसियात पाई जाती हैं। सरसों का तेल मसूड़ों और दांतों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये इन्फेक्शन और दीगर खराबियों को मुकम्मल खत्म करता है। ये मसूड़ों की सोजिश को भी खत्म करता है। सरसों का तेल दांतों की इनामल को मजबूत करता है। सरसों के तेल की हल्की मालिश मसूड़ों पर करने से इनमें खून की गर्दिश बेहतर होती है और मसूड़े सेहतमंद रहते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी में करक्यूमन एक ताकतवर और एंटी सोजिश एजेंट है। ये जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है। इससे दांतों की पिलाहट खत्म होती है। मसूड़ों से खून आना भी बंद होता है। इससे दांत बहुत तेजी से साफ होते हैं। इससे मसूड़े भी साफ होते हैं। ये मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है, बल्कि इससे मुंह की तमाम बीमारियां खत्म होती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक में भी जरासीम कश खुसूसियात पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इससे मुंह की स्मेल को भी दूर करने के साथ साथ सांस को ताज़ा रखने में भी मदद मिलती है। इससे मसूड़ों से खून आना भी बंद होता है। नमक मिले पानी से गरारे करने से मुंह के इन्फेक्शन और जख्मों को ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है दांतों के लिए और ये बहुत ज्यादा सस्ता भी मिलता है। फिर हम लेंगे 5 से 6 लौंग। इनको कूट कर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग जरासीम कश होते हैं, इसलिए बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए जमाना कदीम से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दांतों की हर बीमारी के लिए ये मुफीद हैं। मतलब दांतों के दर्द, मसूड़ों की इन्फेक्शन, मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, इनसे खत्म होता है। ये दांतों को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। अगर वक्त से पहले आपके दांत हिलने लगे हैं तो ये आपके दांतों को मजबूत करेंगे। अगर आपके दांतों में सालों पुराना कीड़ा लगा है और दांत झड़ने लगे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों को साफ, चमकदार और पहले जैसा मजबूत बना देगा और इससे आपके दांतों से कीड़ा भी खत्म होगा और दोबारा से ये ठीक भी हो जाएंगे। पुराने जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही इन जैसी कोई और चीजें। दांतों में अगर दर्द होता तो लोग
लौंग को दांत में रखते, जिससे उनका दर्द फौरन से गायब हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी दांतों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खाना खाने के बाद दांत साफ नहीं करते तो खाने के अज्जा दांतों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और दांत सड़ने लगते हैं। दांतों में कीड़ा लगने का सबब हमारी रोजमर्रा की खुराक भी है। अगर हमारी खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी हो तो भी दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। फिर हम लेंगे फटकड़ी, इसको कूट कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है, क्योंकि आगे हम जिस चीज में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसका पाउडर खुद से ही रेडी हो जाएगा, इसलिए इसको मोटा मोटा सा कूट लें। अब आपने इसको पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर पकाना है और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फटकड़ी आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। दांतों के लिए हमेशा फटकड़ी को भूनकर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इससे आपके दांत घिर भी सकते हैं, मतलब टूटकर झड़ने लगेंगे, क्योंकि इसको पकाने से इसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी भी रेमेडी में इसका इस्तेमाल करें तो याद रहे कि हमेशा भूनकर इसका इस्तेमाल करें। फटकड़ी में दांतों की हर बीमारी का इलाज है। ये मुंह की स्मेल को खत्म करती है, इससे दांत हिलना बंद हो जाते हैं। मसूड़ों का इन्फेक्शन भी इससे खत्म होता है, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल है। ये दांतों के पीलेपन को खत्म करती है, इससे दांतों का कीड़ा भी खत्म होता है। इसके अलावा ये जिस्म के गैर जरूरी बालों का भी खात्मा करती है, वो भी परमानेंटली। इससे फटी हुई एड़ियों को भी ठीक किया जा सकता है। इससे फेस से झुर्रियां खत्म होती हैं। ये मुंह की स्मेल, पसीने की स्मेल और अंडर आर्म्स की स्मेल को भी खत्म करती है। तो ये पाउडर हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब। अब आपने इस पेस्ट की थोड़ी सी मिकदार को ब्रश पर लगाकर अच्छी तरह से दांतों पर रब करें। सिर्फ 1 से 2 मिनट इस पेस्ट को लगा रहने दें और फिर ब्रश कर लें। आप यकीन करें कि आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम से लेकर दांतों और मुंह की तमाम बीमारियां इससे सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे आपकी बहुत सस्ते में इन तमाम चीजों से जान छूट जाए। तो इसके लिए आपने लेना है नीम गर्म पानी। इसके अंदर आपने ऐड करना है बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये दांतों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। ये दांतों को साफ करता है, इससे मुंह की स्मेल भी खत्म होती है। इससे दांतों के दाग धब्बे, सालों पुराना कीड़ा भी साफ हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून। नमक भी दांतों के लिए बेहद फायदेमंद है। हमारे इधर एक बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 90 साल के हैं और दांत उनके अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। वो बता रहे थे कि वो नमक और सरसों के तेल से दांतों को साफ करते हैं और इसलिए उनके दांत अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। नमक के गरारे करने से भी दांत और मुंह की बीमारियां खत्म होती हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। ये दांतों के दर्द और इन्फेक्शन में बहुत मुफीद है। इससे मसूड़ों की सूजन और मुंह की बदबू को भी खत्म किया जा सकता है। हल्दी दांतों के पीलेपन को खत्म करती है। हल्दी का इस्तेमाल हर किसी के लिए मुफीद नहीं है। अगर आपको हल्दी से एलर्जी है या जो भी चीजें मैंने पहली रेमेडी में इस्तेमाल की हैं, किसी एक चीज से भी अगर आपको एलर्जी है तो उसको स्किप कर दें। लेकिन मैंने किसी भी रेमेडी में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पर इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब आपने इस पानी से गरारे करने हैं। रात को सोने से पहले आप लाजमी ब्रश करने के बाद 2 से 3 मिनट गरारे कर लें। इससे आपके दांतों से रिलेटेड तमाम बीमारियां और तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।